हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रिएटिनिन फॉस्फेट। क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्रोवाइड करता है क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके लिए? फॉर मसल्स फाइबर के लिए। जो कि अगर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा मसल्स फाइबर के लिए तो वहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होगी। ये क्या होता है? एनर्जी का सोर्स होता है। अब इसमें क्या होता है? ये ऑल्सो जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है कहाँ कहाँ मिलता है? ब्रेन्स में मिलता है और स्पेशली मसल्स में मिलता है। और फॉर्मेशन की बात करें तो जो क्रिएटिनिन है वो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे? किडनी, लिवर या पेनक्रियाज में। देन वहाँ से बनने के बाद ये कहाँ जाता है? ब्लड में जाने के बाद जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है ब्रेन और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे जाता है। देन उसके बाद ये फॉस्फोक्रिएटिनिन बनता है और वहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या कर रिस्पॉन्सिबल होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिनिन काइनेज की प्रेजेंस में क्या बनता है? फॉस्फोक्रिएटिनिन बनता है और फॉस्फोक्रिएटिनिन से फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है और क्रिएटिनिन अलग से बनता है। जो क्रिएटिनिन होता है ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये बॉडी फ्लूइड या जो भी यूरिन की फिल्ट्रेशन, ब्लड में अगर प्रेजेंट होता है तो फिल्ट्रेशन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो ये फॉस्फेट जो होता है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जुड़ के क्या करता है? ट्राई एडिनोसिन, 3 मॉलिक्यूल है फॉस्फेट के, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में हेल्प करता है, जो कि क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट की। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड टू अकम्प्लिश इट मोस्ट बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। अब जितनी भी कैलोरीज हमारी बॉडी में है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या होती हैं? हेल्पफुल होती हैं। अब ये क्या होता है? जब हम रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है? बर्न करती है कैलोरीज़ को। कैसे करती है? जब हम हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग है उसमें वो उस ड्यूरिंग द फंक्शनिंग उस टाइम पे हमारी कैलोरीज़ क्या हो रही है? बर्न हो रही है। जैसे ब्रीथिंग के टाइम पे, ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे, सेल प्रोडक्शन के टाइम पे या न्यूट्रिएंट्स प्रोसेसिंग के टाइम पे। अब बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको डिटरमाइन करते हैं किसके थ्रू? डिफरेंट नंबर के थ्रू, वेट के थ्रू या हाइट के थ्रू, एज, वेट हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर के थ्रू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें बेसल मेटाबॉलिक रेट की, तो ये कैलकुलेट करता है कैलोरिक जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में ड्यूरिंग द डिफरेंट फंक्शनिंग, तो उसमें हेल्प करता है। दूसरा, असेसमेंट ऑफ थायराइड फंक्शन। थायराइड फंक्शन हमारा कम या ज़्यादा होगा उसके असेसमेंट में भी हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है बेसल मेटाबॉलिक रेट का। जब बेसल बीएमआर हमारा कम होता है तो ये नॉर्मल से कम होगा तो उस कंडीशन में स्टार्वेशन या न्यूट्रिशन की कंडीशन में होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और बीएमआर अगर बड़ा हुआ है तो वो कंडीशन फीवर की हो सकती है, डायबिटीज़ की या ल्यूकेमिया की कंडीशन को शो करता है।